उधर हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। अशोक तंवर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में अशोक तंवर शामिल हो गए हैं। राहुल की मौजूदगी में अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। अशोक तंवर ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राहुल की मौजूदगी में अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थामा। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में एक बार फिर से अशोक तंवर शामिल हो गए। तो राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन अशोक तंवर ने थाम लिया है। बता दें कि राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही थी, तो इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका चुनाव से पहले। क्या जानकारी? साहिल, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय राजनीति से रोचक कोई भी खेल जो है चल नहीं रहा है। और खासकर हरियाणा में राजनीति एक जो है लोगों का एक ऐसा इंटरेस्ट बन चुका है। फिलहाल चुनाव को लेकर 1 घंटे पहले तक आप जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि उस पार्टी को वोट दिया जाए, 1 घंटे बाद उसी पार्टी दूसरी पार्टी जो टॉप कंपटीशन ले रही है, आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। 1 घंटे पहले तक अशोक तंवर जो थे वो पार्टी का प्रचार कर रहे थे और 1 घंटे बाद महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने 2002 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। 8 महीने पहले उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करी और आज फिर एक बार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं जहां से वो आए थे, आज वापस वो वहीं चले गए हैं। पर इस समय इसको बड़ा झटका माना जाए या ना माना जाए, ये अलग बात है, क्योंकि जब उन्हें टिकट दी गई थी वहां से वो नहीं जीते थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो थी उन्हें अपना साथी मान रही थी, पर उससे ये कहा जाता है कि उनको इतना टफ कंपटीशन नहीं माना जा रहा था या वो इतना प्रचार में उभर कर नहीं आ रहे थे। हो सकता है कि वो लोग विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद कर रहे हो, उन्हें टिकट नहीं मिली और इसी के चलते उन्होंने कदम जो उठाया है। हाँ, पर 2 दिन पहले इतना बड़ा कदम उठाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनके अंदर कोई ना कोई मतभेद जो था वो चल रहा था। जब उन्हें सही मौका लगा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शिखा, वहीं अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले अमूमन देखा जाता है कि दल बदल की जो राजनीति है वो भी सर चढ़कर बोलती है, लेकिन इस वक्त अशोक तंवर का कांग्रेस का दामन थामना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है और आज प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर के अंतरकलह का फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे को कैसे बचाए, ये भी बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, अब समय कम रह गया, प्रचार का समय जो है वो भी सिर्फ 2 घंटे से कम का रह गया। ऐसे में जो नेगेटिव प्रचार है वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है। मतलब लोगों में क्या इम्पैक्ट जाएगा, अदरवाइज पार्टी को घेरने का मौका जो है वो नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये जरूर है, लोग जरूर सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 दिन पहले, जब सिर्फ कुछ घंटों का समय रह गया कि अशोक तंवर ने बीजेपी को छोड़ के, जिसका वो प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या कारण उसके पीछे रहे हैं? बस सबसे बड़ी बात है, जनता ये भी देखती है कि वो लगातार एक पार्टी के नहीं हो पाए थे। जहां उन्हें लगता था कि हाँ, यहाँ मेरा फायदा है, वो उस पार्टी में चले जाते थे। उसके बाद जब उन्हें वहां से रिजल्ट ऐसे नहीं मिलते थे तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके रिश्ते थोड़े अनबन हुई थी, इस वजह उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, वो कांग्रेस में चले गए। अब इसका कितना इम्पैक्ट होता है और बीजेपी पार्टी इसको कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, कुछ देर पहले ही उन्होंने अपनी ज्वाइन की है। अब तक अशोक तंवर की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया कि क्या कारण रहा है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। पर ये कहा जा रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ वोटर्स जो है
वो जरूर बढ़ेंगे, पर इसका ज्यादा नंबर पे इम्पैक्ट होना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।